केदारनाथ उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। हिमालय की चोटी और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच भगवान शिव के इस मंदिर के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। पांडवों से लेकर आदि शंकराचार्य तक। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये 12-13वीं शताब्दी का है। ग्वालियर से मिली राजा भोज की स्तुति के अनुसार ये मंदिर उनका बनवाया हुआ है। एक मान्यता के अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था। लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पांचों की नजर में न आने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया था और पहाड़ों में मौजूद गायों के बीच में छिप गए थे। गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और शिव जी का यह भेद सबके सामने आ गया। लेकिन जब भोलेनाथ ने वहां से भी किसी अन्य स्थान पर जाने की कोशिश की, तब भीम ने उन्हें रोक लिया और शिव जी को उन्हें क्षमा करना पड़ा। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव की यहाँ बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस बैल का मुख नेपाल में निकला, जहां भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। केदारनाथ धाम के ऊपर मौजूद सुमेरु पर्वत से 30 जून 2024 को हिमस्खलन हुआ। पिछले साल भी हुआ था, उसके पिछले साल भी, हर साल ही होता है। लेकिन क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि इस बार आपदा पानी के बजाय पहाड़ से गिरने वाले बर्फ के रूप में न हो। सिर्फ केदारनाथ घाटी नहीं बल्कि ऐसे कई इलाके हैं जो खतरनाक है। साल 2013 जल प्रलय से आई तबाही। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ के लिए साल 2013 किसी अभिशाप से कम नहीं है। कहते हैं प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो उसके सामने कुछ नहीं टिकता। साल 2013 में आई प्रलय ने केदारनाथ में तबाही मचाई। इस साल इस आपदा को 11 साल पूरे हो गए। 16-17 जून 2013 को आई आपदा में हजारों मौतें हुई थीं। किसी ने सोचा नहीं था कि धाम में शांत बहने वाली मंदाकिनी नदी विकराल रूप लेकर तबाही मचा देगी। नदी ने अपना नया रास्ता बनाया और फिर देखने को मिला तबाही का मंजर। केदारनाथ मंदिर को भी इस जलप्रलय ने थोड़ी बहुत क्षति पहुंचाई थी, लेकिन मंदिर जल प्रलय में भी खड़ा रहा। इस जल प्रलय में 4700 तीर्थ यात्रियों के शव बरामद हुए, जबकि 5000 से अधिक लापता हो गए थे। इन 10 सालों में अब केदारनाथ धाम की तस्वीर बदल गई है। अब यह शिव मंदिर ज्यादा भव्य और शानदार हो गया है, वहीं भक्तों के पहुंचने की संख्या भी बढ़ गई है। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। केदारनाथ की तबाही के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। आखिर केदारनाथ में पहले भी बारिश होती थी, नदियां उफनती थी और पहाड़ भी गिरते थे, लेकिन कभी भी केदारनाथ कभी भी इस तरह के विनाश का शिकार नहीं बने। प्रकृति की इस विनाश लीला को देखकर कुछ लोगों की आस्था हिल गई है, जबकि कुछ आस्थावान ऐसे भी हैं जिनकी आस्था और मजबूत हो गई है। ऐसे ही आस्थावान श्रद्धालुओं की नजर में केदारनाथ पर आई आपदा के पीछे कई धार्मिक कारण हैं। सोशल मीडिया में इसके कारणों पर जो चर्चा चल रही है, उसके अनुसार इस विनाश का सबसे पहला और बड़ा कारण धारी माता का विस्थापन माना जा रहा है। बहुत से श्रद्धालु ऐसा मानते हैं कि लोगों में तीर्थों के प्रति आस्था की कमी के चलते विनाश हुआ। यहाँ लोग तीर्थ करने के साथ साथ छुट्टियां बिताने और पिकनिक मनाने के लिए आने लगे थे। ऐसे लोगों में भक्ति कम, दिखावा ज्यादा होता है। आजकल कुछ लोग यहाँ भगवान के दर्शन के लिए कम रील करने के लिए आने लगे हैं। धनवान व्यक्तियों के लिए तीर्थ स्थानों पर विशेष पूजा और दर्शन की व्यवस्था है, जबकि सामान्य लोग लंबी कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार करते रहते हैं। तीर्थों में हो रहे इस भेदभाव से केदारनाथ धाम भी वंचित नहीं रहा। मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनती है। कई श्रद्धालुओं का विश्वास है कि गंगा अपने मैले होते स्वरूप और अपमान के चलते इतने रौद्र रूप में आ गई। कहा जाता है कि गंगा धरती पर आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन भगवान शिव के कहने से उन्हें धरती पर उतरना पड़ा। भगवान शिव ने गंगा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने का विश्वास दिलाया था, लेकिन बांध बनाकर और गंदला करके हो रहा लगातार अपमान गंगा को सहन नहीं हो पाया। अपने साथ हो रहे अपमान से नाराज गंगा 2010 में भी रौद्र रूप दिखा चुकी है, जब ऋषिकेश के परमार्थ आश्रम में विराजमान शिव की विशाल मूर्ति को गंगा की तेज लहरें अपने प्रवाह में बहा ले गई थी। हम जानते हैं कि केदारनाथ यात्रा को आसान बनाने और अपने वजनी सामान को ऊपर तक ले जाने के लिए कुछ श्रद्धालु घोड़े व खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन आपने कभी सोचा है कि इन बेजुबानों से ज्यादा वजन उठाने के लिए उन पर कितना अत्याचार होता है? जब ये घोड़े और खच्चर ज्यादा भार से दबे होने के कारण खड़े नहीं पाते तो उनके मालिक बेजुबानों पर बेहिसाब लाठियां बरसाते हैं। इतना ही नहीं, खाने की कमी और जी तोड़ काम लिए जाने के कारण मरने वाले घोड़ों खच्चरों के शरीर को वे रास्ते में ही छोड़ देते हैं। अगर आप केदारनाथ या किसी और जगह पर जाते हैं तो कृपया अपने सामान के साथ किसी बेजुबान पर बैठने का विकल्प कभी न चुनें, क्योंकि आपका वजन उठाने के लिए न सिर्फ उन्हें पीटा जाता है बल्कि नशीला पदार्थ दिया जाता है। भगवान शिव पशुपतिनाथ है, इसलिए किसी भी पशु को हानि देना उन्हें कभी भी अच्छा नहीं लगेगा।